Bismillahirrahmanirrahim. Students, take out your general science book and open page number 20. But first of all, write down today's homework. Today homework is learn question number 4 of Unit 1 from rough copy. यूनिट 3 तक आप लोग लर्न कर चुके हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये यूनिट 3 तक की लर्निंग दी थी। आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह से लर्न कर ले। एंड आई टोल्ड यू, मैंने हर बार बताती हूँ कि इसमें ग्रैंड टेस्ट होगा इंशाल्लाह। आफ्टर रीओपनिंग ऑफ स्कूल देयर विल बी ग्रैंड टेस्ट इन ऑल होमवर्क, इन ऑल क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज. So learn question number 4. Question 4 is, how many types of muscles are there? Describe each of them with an example. Answer, types of muscles, ये smooth muscle, cardiac muscle and skeletal muscles. ये वाला आंसर आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करना है। क्लियर यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल थाई मसल्स तक आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर ले और इसकी रिटन प्रैक्टिस कर ले। Now open your books, take out your books and open page number 20. पेज 20 डाइजेशन हमने स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को डाइजेशन के बारे में बताया और आज हम इसकी रीडिंग पेज 20 की रीडिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे। In order to work properly, the systems of your body need carbohydrate food. अच्छी तरह से काम करने के लिए हमारी बॉडी को खुराक की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने सारे फंक्शंस अच्छी तरह से कर ले, ताकि ब्रेन जो फंक्शन करे, अगर उनको फूड ना मिले तो वो सही प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इसी तरह सारे ऑर्गन्स को, सारे बॉडी पार्ट्स को खुराक की ज़रूरत होती है और फूड से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम एनर्जेटिक हो सके और हमारी बॉडी जो है अच्छी तरह से काम कर सके। द फूड यू ईट कैन नॉट गो स्ट्रेट टू द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. आप लोग जो कुछ खाते हैं वो डायरेक्टली आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक नहीं पहुंचता। नहीं, जब आप, ये तो नहीं होता कि हम एक बाइट ले लें और वो डायरेक्ट हमारे हार्ट तक और ब्रेन तक वो पहुंच सके ना। इसको पहले बहुत सिंपल बनाना है, इनको अलग अलग करना है, इसकी ब्रेक डाउन करनी होती है। इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सब्सटेंसेस विच कैन बी एब्जॉर्ब. इसको पहले ऐसे सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है, इसकी ब्रेक डाउन करनी होती है ताकि वो उस ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके और जो हमारे लिए यूज़फुल है, जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं. To do this, it has to be go through several stages. इस तरह करने के लिए इसको कई मराहिल से गुज़रना पड़ता है कि फूड को किस तरह सिंपल बनाना है, किस तरह इसकी ब्रेक डाउन करनी है, वो फिर किस तरह एब्जॉर्ब होता है, तो इसको कई मराहिल से गुज़रना पड़ता है. डिस्कस एंड आंसर. Look at this picture of girl eating. Can you name the body parts that will help the girl to digest food? कैन यू ऑल्सो ड्रॉ दोज बॉडी पार्ट्स. ये लड़की जो कुछ खा रही है, तो आप लोग क्या उस ऑर्गन्स की नेम बता सकते हैं, उन पार्ट्स की नेम बता सकते हैं जो इस फूड को हज़म करने में मदद करता है और मदद करते हैं, और उनको आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसमें हमें पता है कि विच वन ऑर्गन्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. और आप लोग पीछे से इसके डायग्राम बना सकते हैं. आप लोग बनाएं और इसको डिस्कस कर ले कि कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है. मतलब फंक्शन ना बताए, सिर्फ नेम्स बता दे कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. हमने पढ़ा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि डाइजेशन जो है ये माउथ से स्टार्ट होती है. डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन, फर्स्ट ऑर्गन माउथ है और माउथ में फिर टीथ होते हैं, टंग होता है. टीथ के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीथ. वन इज़ मिल्क टीथ एंड द अदर इज़ परमानेंट टीथ. टीथ के बारे में हम पढ़ेंगे. दांत. अ बेबी इज़ बोर्न विदाउट टीथ. एक बच्चा जो है वो बग़ैर दांतों के पैदा होता है. टीथ ओनली बिगिन टू ग्रो आफ्टर द बेबी इज़ अ फ्यू मंथ्स ओल्ड. दांत फिर तब निकलना शुरू होते हैं जब बच्चा जो है वो कुछ महीनों का हो जाए.
When a baby is born, it cannot chew solid foods. जब बच्चा पैदा होता है तो वो सॉलिड जो सख्त चीज़ें होती है उसको चबा नहीं सकता। आप लोग देख सकते हैं ना कि उनको मिल्क दिया जाता है, मिल्क से उनकी फीडिंग होती है, फिर और सॉफ्ट फूड से उनकी फीडिंग होती है, लेकिन वो कोई भी चीज़ चीविंग वो नहीं कर सकते। इट कैन ओनली फीड ऑन मिल्क एंड अदर लिक्विड्स। इनको सिर्फ मिल्क पर और उनको सिर्फ दूध पिलाया जाता है और दूसरी लिक्विड अशिया जिसमें जो लिक्विड हो जो आसानी से जैसे रिलेक वगैरह से उनकी फीडिंग होती है, क्योंकि उनकी माउथ में टीथ नहीं होते। When it grows a little older, a baby needs teeth to eat solid foods. फिर जब ये कुछ थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, जब ये बड़ा हो जाता है तो इस बच्चे को फिर दांतों की ज़रूरत होती है ताकि वो सख्त सॉलिड जो टोस्ट चीज़ें हैं, जो सॉलिड खुराक है, उनको खा सके, जैसे कि ब्रेड वगैरह, फ्रूट हो गए, ब्रेड, इन सब की ज़रूरत होती है। एट द एज ऑफ अबाउट 3 अ चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ। और फिर तक जब इंसान बच्चे की उम्र 3 साल होती है तो 3 साल तक तकरीबन उसकी 20 दांत निकल आए होते हैं। 20 टीथ का सेट कंप्लीट हो चुका होता है और इस 20 टीथ को जो 20 टीथ का सेट है इनको कहते हैं मिल्क टीथ। These teeth are called baby teeth और मिल्क टीथ। इन टीथ को बेबी टीथ कहा जाता है या मिल्क टीथ। जो बच्चा कुछ महीनों का होता है और ये निकल आते हैं, ये फिर परमानेंट नहीं होती, मीन ये गिरने जब 7 ईयर्स तक बच्चा पहुंचता है तो ये गिरने लगते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये मिल्क टीथ है, बेबी टीथ है। ये आप लोगों को पिक्चर दिखाया गया है, एक बेबी है विद नो टीथ, इसके दांत नहीं है, फिर इसकी मिल्क टीथ है। दूसरी बच्ची की ये थोड़ी सी बड़ी हुई है तो इसकी मिल्क टीथ है। और जब और भी ये बच्चा बड़ा हुआ है तो इसकी अब परमानेंट टीथ है। और परमानेंट टीथ स्टार्ट अपेयरिंग एट एज 6। ये 6 ईयर और जब इंसान 6 ईयर ओल्ड का हो जाता है तो ये निकलना शुरू हो जाते हैं। इज़ इट क्लियर? अब हम टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे पेज नंबर 21 पे। ये आप लोग को डिस्कस एंड आंसर में देखिए। यूज़ यूर टंग टू काउंट द नंबर ऑफ टीथ यू हैव एनी ऑफ यूर टीथ फॉलन आउट। कंपेयर द नंबर ऑफ टीथ यू हैव विद द नंबर ऑफ टीथ अदर क्लासमेट्स है। आप लोग अपने टंग को घुमाए अपनी माउथ में और उससे अपने सारे जो टीथ है उनको काउंट कर ले और घर में दूसरे अफराद से भी पूछ ले और फिर कंपेयर कर ले कि आपके माउथ में कितने हैं और उनके वाले में कितने हैं। अक्सर कुछ लोगों के गिरे हुए होते हैं, लेकिन आप लोग उसको भी जो गिर गया है जो दांत उसको भी काउंट कर ले कि आपकी माउथ में उसके साथ कितने थे और उसके बगैर कितने हैं। टाइप्स ऑफ टीथ मैंने आप लोगों को बता दिया दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ, परमानेंट टीथ एंड मिल्क टीथ। बेबी टीथ, मिल्क और बेबी टीथ जो 3 साल की एज में वो कंप्लीट हो जाते हैं और परमानेंट टीथ ये 6 ईयर्स, जब इंसान 6 ईयर्स का हो जाता है तो ये निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर मौत तक ये माउथ में होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं परमानेंट टीथ। At the age of 6, the milk teeth start to fall out and new teeth appear in the gaps. जब 6 साल कोई 6 साल को हो जाता है तो जो उसकी मिल्क टीथ है वो गिरना शुरू हो जाते हैं और उसकी जगह दूसरे दांत निकलना शुरू होते हैं। देयर आर 32 टीथ इन दिस सेकेंड सेट। और फर्स्ट सेट जो है उसमें 20 टीथ थे और सेकेंड सेट में 32 टीथ है, विच आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। इनको परमानेंट टीथ कहा जाता है। इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली दे विल लास्ट अ लाइफ टाइम। अगर इनकी अच्छी तरह से देखभाल होगी तो ये सारी ज़िंदगी आपके माउथ में रहेंगे, मुंह में रहेंगे, लेकिन अगर देखभाल नहीं करेंगे तो इसमें कीड़ा लग जाता है, दांत ख़राब हो जाते हैं और फिर इसको निकाला जाता है। तो इसलिए प्रॉपरली ट्वाइस डेली ब्रश करना चाहिए। 6 मंथ बाद डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अपनी टीथ का बहुत ज़्यादा केयर कर ले तो ये थ्रू आउट लाइफ आपके माउथ में रहेंगे। द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। ये जो टीथ है ये फ्रंट में आप लोग देख सकते हैं,
ये इसको कटिंग के लिए, ये पॉइंटेड टीथ है, इनको कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बाइटिंग के लिए, और इनको हम कहते हैं इंसिजर्स। फिर इंसिजर्स के बाद दीज 8 टीथ विच कट फूड आर कॉल्ड इंसिजर्स। ये ऊपर और नीचे जो 8 टीथ है, जो फ्रंट वाले पॉइंटेड टीथ है, ये कटिंग और बाइटिंग के लिए यूज़ होते हैं, इनको इंसिजर कहा जाता है, इनका नाम इंसिजर है। द पॉइंटेड टीथ बिसाइड योर इंसिजर्स आर कॉल्ड कैनाइन टीथ। फ्रंट टीथ जो है ये इंसिजर्स है, और इनके बाद जो पॉइंटेड जो शार्प टीथ है ये कैनाइन है, इनको कैनाइन कहा जाता है। ये वाले आपको ऊपर जो है शो की गए हैं, ये पॉइंटेड जो नोकीले होते हैं, जो शार्प होते हैं, ये कैनाइन टीथ है। बिकॉज दिस टीथ आर पॉइंटेड, इनके ऐसे ये नोकीले होते हैं, ये पॉइंटेड होते हैं, एंड आर आल्सो शार्प। आप लोग इसके ऊपर अपने टंग से चेक कर ले इसको, ये ऐसे नोकीली है और तेज़ और शार्प होते हैं। दे हेल्प टेयर फूड। ये फूड को टेयर करने के लिए, फूड को फाड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देयर आर 4 कैनाइन्स, 2 इन ईच जॉ। और हर एक जॉ में 2 कैनाइन्स है, ऊपर और नीचे। तो ये हमारे जो माउथ में है टोटल 4 कैनाइन्स है। क्लियर? द बिगर फ्लैटर टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ आर कॉल्ड मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। जो माउथ में लास्ट में जो टीथ है ये प्रीमोलर्स और मोलर्स इनको कहते हैं। देखिए, कैनाइन के बाद जो टीथ है इनको प्रीमोलर्स कहते हैं, और प्रीमोलर्स के बाद जो टीथ है जो लास्ट वन, इनको मोलर्स कहते हैं। दीज आर यूज टू ग्राइंड एंड चीव फूड। ये फूड को ग्राइंड करने के लिए, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए और चबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे आर द टफेस्ट टीथ। मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये मोलर्स और ये प्री मोलर्स ये फ्लैटेंड टीथ होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मजबूत दांत है हमारे माउथ में। इनको हम चीविंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो परमानेंट टीथ के कितने टाइप्स हो गए? इंसिजर्स, जो फ्रंट टीथ है उनको इंसिजर कहते हैं। जो पॉइंटेड टीथ है, शार्प टीथ है, इंसिजर के बाद कैनाइन, कैनाइन के साथ लास्ट में जो है प्रीमोलर्स है, और कैनाइन के बाद प्रीमोलर्स है, और प्रीमोलर्स के बाद मोलर्स है। इंसिजर्स को किस लिए यूज़ किया जाता है? इंसिजर्स को कटिंग एंड बाइटिंग के लिए, कैनाइन को टेयरिंग ऑफ फूड के लिए, मोलर्स एंड प्री मोलर्स को ग्राइंडिंग एंड चीविंग के लिए यूज़ किया जाता है। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया?